राधा स्वामी जी की विस्तृत आध्यात्मिक साखियां। राधा स्वामी पंथ का उद्देश्य आत्मा को सत्य से जोड़ना और सद्गुरु की कृपा से जीवन को सार्थक बनाना है। उनकी शिक्षाएं गहन और प्रेरणादायक हैं। आइए कुछ लंबी साखियों पर विचार करते हैं जो आत्मा को शांति और सत्य की ओर ले जाती हैं। 1. सद्गुरु का महत्व। सद्गुरु बिना जीवन व्यर्थ है। सद्गुरु ही मोक्ष का द्वार है। सद्गुरु की महिमा अनंत है। सद्गुरु वह दिव्य शक्ति है जो आत्मा को संसार के मोह माया के बंधन से मुक्त करती है। जैसे एक अंधकार में कमरे में दीपक की रोशनी होती है, वैसे ही सद्गुरु के वचनों से अज्ञान का अंधकार मिटता है। एक साखी में कहा गया है, एक बार एक शिष्य ने गुरु से पूछा, हे सद्गुरु, मैं कैसे जानूं कि आपकी कृपा मेरे जीवन में है। गुरु ने उत्तर दिया, जब तेरा मन संसार की ओर से हटकर सत्य की ओर लगने लगे, जब तुझे बाहरी चीजों में सुख की जगह भीतर के आनंद की अनुभूति होने लगे, समझ ले कि यह सद्गुरु की कृपा का प्रभाव है। 2. नाम सुमिरन की शक्ति। नाम ही सच्चा आधार है। नाम से आत्मा को बल है। नाम सुमिरन आत्मा की शुद्धि का माध्यम है। राधा स्वामी पंथ में नाम जप को परम आवश्यक बताया गया है। इसके द्वारा आत्मा संसार के बंधनों से मुक्त होती है और प्रभु के सच्चे स्वरूप को पहचानने लगती है। एक बार एक सत्संगी ने कहा, मुझे ध्यान करते समय विचलन होती है। सद्गुरु ने समझाया, विचलन होना स्वाभाविक है। जैसे एक गंदे कपड़े को धोते समय बहुत झाग उठता है, वैसे ही मन को साफ करने में प्रारंभ में कठिनाई होती है, परंतु जब नाम का अभ्यास निरंतर करते रहोगे तो अंततः मन शांत हो जाएगा। 3. सत्संग का महत्व। सत्संग ही है सच्चा उपाय। सत्संग से मिले प्रभु का सच्चा साज। सत्संग वह स्थान है जहां आत्मा को सद्गुरु के वचनों के माध्यम से सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है। सत्संग में संगत की उपस्थिति से भी आत्मा को बल मिलता है। एक कथा में आता है कि एक व्यक्ति हमेशा सत्संग में आता था लेकिन ध्यान नहीं करता था। एक दिन उसने सद्गुरु से कहा, मुझे सत्संग में कुछ नहीं मिलता। सद्गुरु ने कहा, जैसे एक अंधा व्यक्ति धूप में बैठता है तो भी सूरज की गर्मी से उसका शरीर गर्म हो जाता है, वैसे ही सत्संग में बैठने से तेरी आत्मा पर सद्गुरु की कृपा का प्रभाव पड़ रहा है। 4. माया और मोह से बचाव। माया का जाल गहरा है। जो सद्गुरु से जुड़े वही इससे बाहर है। मोह और माया का जाल हमें सत्य की राह से भटकाता है। सद्गुरु की शिक्षा यह है कि हमें इन सांसारिक बंधनों से ऊपर उठकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना चाहिए। एक बार एक राजा ने सद्गुरु से पूछा, मुझे इतनी संपत्ति और वैभव होने के बाद भी शांति क्यों नहीं मिलती। गुरु ने उत्तर दिया, तूने माया को अपना सहारा बनाया है, परंतु माया तो अस्थायी है। शांति तभी मिलेगी जब तू आत्मा का सहारा लेगा और नाम का अभ्यास करेगा। 5. ध्यान का महत्व। ध्यान से मिलता आत्मा को प्रकाश। ध्यान ही है प्रभु के मिलन का आधार। ध्यान के बिना आत्मा का उन्नति पाना असंभव है। ध्यान करने से आत्मा को अपने भीतर का प्रकाश और नाद सुनाई देता है। एक साधक ने गुरु से पूछा, ध्यान करते समय मेरा मन बहुत भागता है। गुरु ने कहा, जैसे एक पालतू पशु को बार बार अपने स्थान पर बांधने से वह अंततः वही रहना सीख जाता है, वैसे ही ध्यान में बार बार मन को नाम में लगाओ। धीरे धीरे ये स्थिर हो जाएगा। 6. प्रेम और समर्पण। प्रेम बिना सब अधूरा है। प्रेम ही सद्गुरु का सच्चा मार्ग है। प्रेम के बिना सद्गुरु और आत्मा का मिलन संभव नहीं है। सच्चा प्रेम वह है जो निस्वार्थ हो और जिसमें अहंकार का लेश भी न हो। एक बार एक भक्त ने सद्गुरु से पूछा, प्रेम का अर्थ क्या है। गुरु ने उत्तर दिया, प्रेम वह है जिसमें अपना कुछ भी न रहे। जैसे एक दीपक अपनी ज्योति से दूसरों को रोशन करता है, वैसे ही सच्चा प्रेम सबके लिए समर्पण का भाव रखता है। 7. सच्चे मार्ग की पहचान। सच्चा मार्ग वही है जो आत्मा को प्रभु से मिलाए, जो संसार से ऊपर उठाकर सत्य का ज्ञान कराए। राधा स्वामी पंथ यह सिखाता है कि सच्चा मार्ग केवल वही है जो आत्मा को उसकी असली पहचान से जोड़ता है। इसके लिए सद्गुरु का सहारा और उनकी शिक्षाओं का पालन आवश्यक है। एक बार एक साधक ने कहा, संसार के कई मार्ग हैं, मैं कैसे जानूं कि कौन सा सही है। सद्गुरु ने उत्तर दिया, जो मार्ग तुझे आत्मा के भीतर प्रकाश और नाद का अनुभव कराए वही सच्चा है। जो केवल बाहरी कर्मकांड सिखाए वह भटकाने वाला है। निष्कर्ष।
राधा स्वामी जी की साखियां हमें ये सिखाती हैं कि सद्गुरु, नाम, भक्ति और प्रेम के माध्यम से हम अपने जीवन को सच्चे अर्थों में सार्थक बना सकते हैं। उनका संदेश हमें आत्मा के सच्चे मार्ग पर चलने और जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त करने की प्रेरणा देता है।